धन्यवाद। आज ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर है क्लास 7 का और रेशनल नंबर के ऊपर है। अब क्लास 7 में बच्चों को ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी होता है, 1 2 3 4, और होल नंबर जो है 0 से इन्फिनिटी होता है, और इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ये 3 चीज़ अगर आपको पता है तो रेशनल नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रेशनल नंबर जो है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये डिफाइंड होता है, मैंने इसका परिभाषा ये होता है कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। ठीक है। अब न्यूमरेटर उसको पी कहते हैं और डिनोमिनेटर को क्यू कहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और पी क्यू आर इंटीजर्स, अब देखिए, अब पी क्यू आर इंटीजर्स है, मैंने इंटीजर्स माइनस में प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता। ये चीज एकदम क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल और रेशनल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। और जब सबका डिनोमिनेटर 1 हुआ तो क्यू 0 तो हुआ नहीं, क्यू 1 से शुरू होगा, तो इसलिए सभी रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर मैं बताता हूँ। अब आप समझ गए, पी अपान क्यू, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, अंश अपान भाग। अब जो भी मैंने हिंदी में वो टेक्निकल आप समझ सकते हैं। अब इसका गुण मैं बताता हूँ, रेशनल नंबर का गुण क्या है। रेशनल नंबर का पहला गुण ये है कि P अपान Q है। मानते हैं कि 3/5 जो है आपका जो है रेशनल नंबर है, और लोएस्ट नंबर इसलिए लिखा हूं कि 3 से नीचे ये इसमें कुछ नहीं है, 5 से नीचे कुछ नहीं है। ये मान के चलिए, ये 3 भी आड है और 5 भी आड है। ठीक है, या तो 1/5 हो, 3/5 हो गया। तो अभी इसमें क्या है कि अगर 3/5 में जो है ऊपर भी -5 से मल्टीप्लाई करिए, -5 क्या है, इंटीजर्स है, और नीचे भी करेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं बदलेगा, कि रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर 5 का -5 का गुणा किया गया है, या 10 का ऊपर नीचे गुणा किया गया है, या 20 का ऊपर नीचे गुणा गया। तो जितने ही आएंगे ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, बराबर वाला, बराबरी जैसा पट्टीदारी होता है ना, वो वाली समझ लीजिए कि मैंने इक्विवेलेंट वाला, ये सब पट्टीदार जो है इसके हैं, ये मान के चलिए। लेकिन इसमें ऊपर भी गुणा कर लिया बा, नीचे भी गुणा कर लिया बा, और सेम इंटीजर से, मैंने एक ही इंटीजर से गुणा किया गया है। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, यहाँ तो गुणा की बात हम कर ले बने जन बा। अब हेजा जो भाग के बात करब, तो एजा P अपान Q जो है रेशनल नंबर है, तो P में जितना इंटीजर से भाग देवा जा और Q में उतने इंटीजर से भाग देवा तो वो पट्टीदार हो जाए, लेकिन छोट पट्टीदार हो। हेजा बड़ पट्टीदार होता, हेजा छोट पट्टीदार हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे 30/50, 30/50। अब देखिए 30 का फैक्टर्स है, यहाँ 50 का फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पर 3 का फैक्टर 1 तो है ही है, 3 है, यहाँ 5 है, 5 का 1 है, तो यहाँ तो लोएस्ट हो गया। लेकिन हेजा जन भा 30 के फैक्टर क्या होगा, 2 × 5 × 3, 15, 15 दूनी 30। उसी तरह यहाँ पर तो इस सबसे बड़ पट्टीदार कहा जन बा। अब बड़ा रेशनल नंबर कहा जाएगा। एक छोटा कहना मतलब क्या होला कि गुणवा काट दिया जाला, तो गुणवा काटे मतलब भाग दे दिया जाला, 2 से भाग दे दिया जाला, 15/25 जो हेकरा से छोट पट्टीदार हो गए। अब फिर हेकरा में 5 से भाग देवा तो 6/3 हो गए। फिर हेहू में अब जैसे 10 से भाग देवा तो 3/5 हो गए। तो ये लिस्ट माने छोटका पट्टीदार जागल, तो बड़का से छोटका भइल, हे छोटका से बड़का भइल। कहने का मतलब कि हियर फ्रॉम स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर टू द बिगेस्ट रेशनल नंबर, यहाँ पर बिगेस्ट टू स्मॉलर, तो स्मॉलर से बिगेस्ट जीवा तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करे को, हेजा जीवा बड़ा से छोटा तो डिवाइड करे को। इतना ध्यान रख लिया जाए। अब देखो, अब एक क्वेश्चन दिया है, अब जरा आपको बहुत आसानी से समझना पड़ेगा। करेंगे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। जैसे -2 का रेशनल नंबर क्या हो, -2/1 हो गया। 0.1 का क्या हो, 0.1/1 हो गया। इसको इक्विवेलेंट लाइक डेसिमल में किया गया है। जैसे 1 के बाद 2 0 का कोई फर्क नहीं, 10/10, 1/10 हो गया। उसे -6 का -6 तो इसको कहा कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, हमने एग्जांपल दे दिया है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ का राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर है पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब कहा कि अब हमको ये रेशनल नंबर ऐसा जिसमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए, तो निगेटिव के पॉजिटिव को ना निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो निगेटिव 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। उसी तरह से इसका हमने कर दिया जो है। अब देखिए अब यहाँ पर भरने की बात कहा है, तो अगर आपको ये पता है कि छोटे लिस्ट रेशनल नंबर से, मैंने छोटा रेशनल नंबर से बड़ा जाने के लिए गुणा करके पड़े, और सबसे बड़ा वाला से छोटा जाने के लिए भाग, इतना तो याद रखना चाहिए, तब तू कर। 2/-3 है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 खाली जगह छोड़ दिया है और नीचे 12 दिया है, देख लीजिए। तो 12 जो है आपका जो है -3 से भाग दीजिएगा तब ना, मैंने गुणा करेंगे तब ना भाग होगा। तो किस चीज से गुणा किया गया है, तो भाग दीजिएगा तो 4 आएगा। -12 में 3 के भाग दिया तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 के ऊपर गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 हो गया। मैंने ये देखिए, ये यहां से ये बड़ा हुआ है, तो बड़ा होने के लिए क्या होगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के लिए जब भाग, जैसे 2 3 जा 6, तो 2 = 6/3, तो 2 को जाने, तो उसी तरह से ये किया गया है। वही तरह अब जैसे हेजा जो बात देखा, अब हेजा का गल बात कि हेजा देखा माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 2 में -5 के गुणा करेंगे तो -10 होगा, बड़ा हो गई जौन बा -5, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर -5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 2 -5 तब हम -10 हुआ ना, तो यहाँ पर आप 5 गया तो -15 यहाँ पर हो जाएगा जो। उसी तरह से सब है। अब जैसे अब यहाँ पर 4 का गुणा किया गया है, 4 आ गया है, जैसे इसका हमने बताया, तो 8/-12 आ गया। एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ देखिए -5 हमने कहा -5 आ जाएगा, तो -5 का यहाँ गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से अब ध्यान रखेंगे पड़े कि आपको जो है पहले तो बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो भाग है, और छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो गुणा है। लेकिन गुणा के लिए भी आपको भाग देंगे तब पता चला कितने का गुणा किए थे, तो वो आया है। अब देखिए, अब राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1/7 में 2, इसमें 3 का क्या है, 2 का 1 गुणा कर दिया, 3 का ऊपर 4 गुणा 3 हो गया। उसी तरह से बाकी किया गया जो है। अब एक्सप्रेस -14/24, इसको कह रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब 16 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, और 8 3 का 24, तो 8 से भाग देके निकाल दिया गया। अब देखिए डिनोमिनेटर 30 है, ठीक है ना। अब 2 × अब देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये ध्यान रखना कि रेशनल नंबर जो है चाहे ऊपर गुणा करिए तो नीचे गुणा करिए, ऊपर भाग गए तो नीचे भाग गए, ये 2 चीज हमेशा माइंड में रखेंगे पड़ेगा। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, ड्राई रेशनल नंबर 2/3 <1, और कह रहा कि ऑन नंबर लाइन। तो 2/3 आपको पता होना चाहिए 1 से छोटा होला, तो यही से 0 से लेके 1 तक हेजा खींचल गया बा OA। देखिएगा 0/3, और 3 का मतलब कि 1 को 3 भाग में बराबर बांटिए। तो यहां पर देखिए A1 A2, OA1 = A1 A2 = A2 A3, ठीक है। अब देखिए 1/3 क्या होगा, 1/3 का मतलब एक पार्ट डिवाइडेड बाई होल पार्ट, जो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का डिफरेंस ये है ना कि पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन होल पार्ट। मतलब एक पिज्जा में 4 भाग है तो नीचे 4 आएगा, एगो भाग देगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हमने दिया, 2 को देगा तो 2/4, वही चीज यहाँ पे लगाया गया नंबर लाइन में। तो इस 1 को 3 भाग में बांट दिया गया डिनोमिनेटर के बराबर, और फिर इसके बाद 1/2, 1/3, 1/3, 2/3 हो गया। सिंपल बात। देखा जाए अगर आप लोगों को सबके जोड़ घटाना गुणा भाग में मास्टर हैं, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, अब फ्रैक्शन डिफरेंशियल कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए अब यहां पर क्या कर रहा है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का कंपैरिजन करना है। अब कैसे करना है, अब आपको यहाँ पे देखिए मैं बता दिया हूँ कि यहां से लेकर ये पॉजिटिव इंटीजर है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to ∞।
और यहाँ पर जो निगेटिव इंटीजर है ये 0 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। लेकिन दूसरे तरह से कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से हेने बढ़वा जा तो बढ़ी और हेजा से हेने जब तो घटे। जैसे -2 बा -3 से बड़ा बा, जैसे 3 जो 2 से बड़ा बा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा और राइट से लेफ्ट जाओगे तो घटेगा। ये दिमाग में ये सब चीज रखना पड़ेगा। जो है ये निगेटिव इंटीजर वो पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए कहा क्या, एक रेशनल नंबर जो है पॉजिटिव है, अदर से निगेटिव है। एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, ठीक है। देन पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन निगेटिव रेशनल नंबर। कैसे? और ये पॉजिटिव बात ये इससे बड़ा है, हमने कहा इधर से इधर बढ़ेगा तो पॉजिटिव वाला इससे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बढ़ गया, इसीलिए लिखा है ए रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से बढ़ेगा। वो चीज यहां पर लिखा है मैथमेटिक्स के फॉर्म में। इफ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, अब उसमें तो होगा क्या, बोथ रेशनल नंबर की बात है, बोथ पॉजिटिव है तो क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा टू मेक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर, देन कंपेयर इट। वो मैं एग्जांपल बताऊंगा। इफ बोथ आर निगेटिव तो भी एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम ले करके जो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब इसे एग्जांपल यहां दिया है, कह रहा है, पहला कह रहा है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 9/15। क्या देख लीजिएगा, एक एग्जांपल है 1/2, 3/4 एक का मैं बता रहा हूं। कह रहा 9/15 करना, -15 का है और ये पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम बता, 1 से कम हुई तो -1 हुई। तो ऐसे जन बा 0 से लेके -1 तक नंबर लाइन बनावे के पड़े। पॉजिटिव नहीं, क्या निगेटिव है। अब 15 भाग में बांटे के पड़िए करा के, क्या डिनोमिनेटर में 15 बार तो निगेटिव अपने आप हो जाएगा। अब फिर 9 जोड़ दो, 9/15 हो जाएगा। जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये A0' जो है ये 9/-15 हो गया, या इसको कह सकते हैं -9/50 कह सकते हैं। लेकिन यह सहूलियत से दे रहा कि निगेटिव साइड में प्लॉट करें तो ये हो गया आपका जो है। उसी तरह से बाकी सब मैं यहां पर लिखा हूं। अब देखिए अब क्या कह रहा, कंपेयर द फॉलोइंग विथ ग्रेटर लेस देन। अब हेकरा में कंपेयर करे के बाद -3 के माइनस में कंपेयर करे के बाद, तो कोई भी कंपेयर करना है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, पहले एलसीएम लीजिए। उदाहरण दे दिया गया है, ये किसका सॉल्यूशन फॉर 3, देखिए ये 3 है, -4/7 और -5/8। अब इतना एलसीएम में पता होगा कि चाहिए कि अगर 7 8 के पार्ट नहीं है, फैक्टर नहीं है तो गुणा कर दीजिए, 7/56 कर दीजिए, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए और 56 करने के लिए तीसरा वाला है ना, 56 हो गया। जो है 56 करने के लिए अब है कि 56 करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई नीचे करेगा, 8 से ऊपर करेगा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करवा, मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा कर दीजिए। अब क्या गया, अब -32/56 और -30। अब -32 बढ़ा कि 35 बढ़ा, हमने कहा ना कि हेने से बढ़ी मैंने कम वाला निगेटिव ज्यादा वाला निगेटिव से बड़ा होगा, इसलिए बड़ा हमने साइन लगा दिया। कोई भी हो एलसीएम जानना, एलसीएम का ट्रिक भी होता है। जैसे कोई कहेगा 1/2 और 1/4 का एलसीएम क्या है, तो 2 2 जब तो 4 है। इतना तो ध्यान रखेंगे पहले कुछ सवाल करे में जनबा, इतना यही तरह कुछ सवाल एबो करी जनबा, 1 डिजिट के वाला टेबल वाला सब आएगा। अब देखिए -32/56 क्या है, -32/56 जो 4/7 है, तो 4/7 यहाँ पर कर दिया। अब चूंकि दोनों निगेटिव है तो निगेटिव कर दिया 5/8, या ऐसे कर दीजिए। तो दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव कर जाएगा, नहीं है तो निगेटिव में भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा पॉजिटिव वाले में हेने से हेने जाइए, लेफ्ट से तो ये हमेशा क्या हो बढ़ी, होने से होने कोई बार ऐसा करते हैं दिमाग में ठूस जाए। अब देखिए अरेंज ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में भी एलसीएम लेवे के पड़ी, डिसेंडिंग में भी लेवे के पड़ी, और असेंडिंग समझ में आ गए तो डिसेंडिंग अपने आप। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, हमने कहा ना इंक्रीजिंग, असेंडिंग इंक्रीजिंग एक चीज है, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग बड़ा से छोटा, जैसे छोटा से बड़ा तो बड़ा से छोटा। अब एक उदाहरण ले लेंगे, कोई दिया अरेंज द फॉलोइंग। अब देखो किसका लिया, ये 2 का लिया, 2 का मतलब ये 0 -4/5 5 4। अब देखिए अब 0 का मतलब 0/1, ये तो समझे पड़ी तेन बा। अच्छा
और 4 का मतलब 4/1, तो 0 बापा 1 बा, 4/5 बा, अब 4/1 बा, तो एलसीएम क्या हो 5। सिंपल है। अभी अब लगभग जब एलसीएम निकाले तो टाइम खत्म हो जाए, टाइम लग जाए, या फिर एक बाद तो ये हो गया आपका जो इसका एलसीएम क्या 5। तो अब 5 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ तो 0 में 5 का गुणा कर तो 0/5 हो जाएगा, यहाँ 5 का करेंगे यहाँ तो 5 का 20/5 हो जाएगा। देखिए ये लिखा गया, ये क्या 0/5 - 4/5 20/5। अब ये सबसे आसान बा कि 0 वाला बा -4 से बड़ा बा, 0 वाला -4 से बड़ा बा, और प्लस भी माइनस से बड़ा तो वही बा, तो वही तो रख जाए -4/5 सबसे छोटा, उसे 0 बड़ा, उसे ये बड़ा, एसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी को लिख दीजिए, एसेंडिंग ऑर्डर उल्टा करो तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। बड़ा से चोचवा बा है, बड़ा बा है, छोट बा, ये मान के चलो, चोच बा फैलल बा है, देखे फैलल, बड़ छोट, तो ये बड़ छोट, बड़ छोट, छोट बड़, छोट बड़, स्मॉलर बिगर। अब देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आपको एलसीएम लाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब जैसे कम्यूटेटिव ला होता, पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि A/B में C/D जोड़ो चाहे C/D में एक ही है, इसको कम्यूटेटिव है, मतलब ऑर्डर ऑफ एडेंट कोई मतलब नहीं रखता है। 2 + 3 + 5 = 5 + 3 + 2 मान के चलिए, एक कम्यूटेटिव ला है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखिए ये कम्यूटेटिव ला है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर A/B में और C/D जोड़बा तो वो भी रेशनल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कि ए आगे पीछे का कोई फर्क ना पड़े। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 3 गो चीज बा तो पहले हेकरा का जोड़ो फिर जोड़ो, चाहे हे दोनों के जो है एक ही बात है। एडिटिव इनवर्स मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, A/B का मतलब -A/B हो जाएगा। अब अपान का मतलब बटा होता है। अब इतना तो समझेंगे पड़ी जान भाई, दुनिया कितनों का है कि हिंदी मातृभाषा, लेकिन विदेश विदेश में जब बड़ आदमी बोलेगा तो भाई हमनियों को बलिया में जब भोजपुरी पढ़े, जब भोजपुरी से हिंदी में से हिंदी से अंग्रेजी तो सीखना पड़ेगा, और आज सीखने की कोई उम्र नहीं है। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने कोनो चीज में 0 जोड़, अब जैसे रेशनल नंबर दिया है, रेशनल नंबर में क्यों, नेचुरल नंबर में 0 तो नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर 0 तो होल नंबर आएगा, रेशनल नंबर 0 तो रेशनल नंबर आएगा, फ्रैक्शन में 0 तो वही आएगा। ये तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट सभी में ट्रू होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन अब यहाँ पर दिखेगा जो है A - B - C/B, ये रेशनल नंबर आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन A/B - C/D कभी बराबर नहीं होगा C/, अब जैसे 2 - 3, 3 - 2 = 1 और 2 - 3 = -1, तो ये नहीं आ रहा है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा। ये 0 कॉलम में घटाव चाहे बढ़ाव वैल्यू, चाहे नेचुरल नंबर हो गए, चाहे होल नंबर हो गए, चाहे इंटीजर्स हो गए, चाहे फ्रैक्शन हो गए, चाहे कोई भी हो गए। एडिटिव इनवर्स इसमें भी क्या है, अब इसमें यह है कि -A/B है तो A/B हो जाएगा, A/B है तो -A/B हो जाएगा। अब देखा जाए, अब डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, ये बहुत जरूरी है। देखिए रेशनल नंबर क्या है, 0 रेशनल हो सकता है कि 0/1 है, और ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, कुछ न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में ये होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय होल पार्ट, तो नंबर आ गया, तो 0 नंबर तो है नहीं, 0 0 है, मैं उसको 9 डिजिट में मानता, 10 डिजिट मानता हूं, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं है। P/N कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्योंकि इंटीजर है, ये निगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव होता फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन का जोड़ घटाना अलग बात है। अब देखिए इंटीजर्स कैन बी यूज एज P/Q, यहाँ केवल नेचुरल नंबर यूज किया, कोई इंटीजर का मतलब माइनस से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी। अब इसको आंसर देना है, आंसर द फॉलोइंग, बहुत सिंपल चीज है। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, माने जो भी माइनस है अच्छा प्लस है, 2 डंडा खींचेगा उसको मोड बोलेगा, डंडा मोड पैरेलल की तरह, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब नीचे पॉजिटिव है, सब में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, -0 0। अब -0 का मतलब जस्ट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रख लीजिए। और 0 तो पॉजिटिव है ही है, लेकिन 0 से राइट में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 द फॉलोइंग, अब ये सब 8 द फॉलोइंग दिया गया है।
सोल्यूशन फॉर, अब देखिए ध्यान से सुनिए, आ गया -11/15 प्लस 9/15। तो नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस जा सकल है, और ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस आ सकता है। तो हमने क्या किया कि नीचे वाले को ऊपर कर दिया, 15 5 हो गया। अब जानते हैं कि 5 जो है 15 का फ्रैक्शन है, तो एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। तो 15 होता, इसमें तो 15 ही है, हमें 3 के ऊपर गुणा कर दो, 3 के नीचे गुणा कर दो। देखिए क्या गया, -11 अब -9, अब मेरे 9 3 27 हो गया, 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है, तो प्लस का मतलब -11, अब एक ब्रैकेट में लिखे के पड़े, ध्यान रखिएगा, तब प्लस होगा जो है। अब फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, सिंपल। एलसीएम लेना बहुत जरूरी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखा है कि -5 है तो उसको -11 करिए। जोड़ है, जोड़ को छोड़िए मत, क्योंकि एडिशन कह रहा है, कह रहा है एड द फॉलोइंग, एड कह रहा है, तो यहाँ पर प्लस रहना बहुत जरूरी है, फिर प्लस रहना यहाँ जरूरी है। जब यहाँ पर प्लस आ जाएंगे, जब ऐसे आएंगे तब ब्रैकेट खोलिएगा, तब ये होगा। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग वही चीजें हैं, 2 -5, ये ध्यान रखिएगा। तो -11/5 -11/5 5 रहेगा, 2/1 हो गया। अधिक 15 है तो 1 15 का फ्रैक्शन है, तो यहाँ 15 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 15 पर हो गया, तो 2 क्या हो गया, ये 30/15 हो गया। ये यही रहेगा क्योंकि माइनस ये है। और फिर 15 15 सेम हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल बात। तो माइनस कैरी करना होगा, वो सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, रिमेंबर, ध्यान रखिएगा। ऊपर निगेटिव बा, नीचे पॉजिटिव बा, चाहे ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, उसका मतलब -a/b होता है। लेकिन कब कहां करे के पड़ी, इतनी सोचे के पड़ी। -a/- प्लस हमेशा प्लस रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोनो तकलीफ तारा ना होकर चाहिए। अब देखिए, अब ये वेरीफाई कह रहा है, वेरीफाई में ये इक्वेशन फॉर्म का है, और इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों होता है, दाएं बाएं। तब हिंदी में दाएं बाएं तो लिखा ना, हिंदियों में आवत है, क्वेश्चन आंसर लिख सकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के विरोधी हम ना है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सीखब जा, अंग्रेजी कहें लेकिन जर्मन सीख, उर्दू सीख। तो उर्दू ऐसे रात सीखा जा कि उर्दू में नौकरी लिखे, जर्मन ऐसे सीखवा कि जर्मनी में जो तब तक नौकरी मिलने में आसानी रही। जापान जी, अब मान साउथ इंडियन के तमिल सीखवा तो और ही अच्छा बा, IAS बन गया, तमिल गए तो कोनो तरह परेशानी नहीं है। उसे IAS भी 20-25 में बने लो, तो उम्र में भी लैंग्वेज सीखला, तो उतना कह लो कि हम तमिल ना सीखब, ना सीखे हैं तो चपरसन से कैसे बतिए हैं, मुंगे पानी तो ले दे रस। तो भाषा बहुत है, तो हमें ये मत समझिए कि मैं अंग्रेजी के विरोध में हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। हम तो पहले भोजपुरी के पक्ष में बने, लेकिन भोजपुरी में पढ़ा के नौकरी कहाँ मिले, ना मिले तो हिंदी में पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि भाई 12 तक हिंदी पढ़ते रह लीजिए। फिर देखा बिना अंग्रेजी के BSc ना हो तो फिर वो थोड़ा BSc हिंदी में पढ़ाओ जाए, आज तो पढ़ाओ ना पढ़ाओ जाए, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, अब उसी तरह सब वही किया गया है, कोई मतलब वो नहीं है। माड का मतलब तो अंदर का निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए माड है, ये देखिए ये -1, देखिए 2/5 हो गया, ये 2/5 हो गया। अब -4 + 1, अब देखिए गलती हमारे से भइल बा। अब -4 + 1 -3 न हुई कि +1 हुई ना, तो गलत सुधार के कहाँ रख दिए है, देखिए अलग लगे देखा। अब -4 + 1 क्या होगा, -3 होगा, ध्यान सुनेगा। अब कई बार कल मैंने कि हमरों से गलती हो सकती है, हम ब्रह्मा ना है जरा, -3 हो गए। अब पूरा इक्वेशन बदल गया, और -3 अपन ये जो +3 होगा, जो है ये 1 की जगह +3 हो जाएगा, +3 हो गया। और 3 2 क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर ये 6 हो गया। बात समझ गया। अब अंग्रेजी वाला में ये गलती भइल हो जन बा। अब देखिए यहाँ पर 250, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा। ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या, तो सोल्यूशन बता दिया है।
लेकिन इन सबों में क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड इजिकल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर रखा पड़ेगा। तो इवेल्युएट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगा तब जाके सवाल होगा। अब देखो वहां पर दे दिया है मतलब। तो अब आप समझिए कि एलसीएम किस में जरूरत है, फ्रैक्शन में भी जरूरत है, रेशनल नंबर में जरूरत है, उसके जोड़ में भी जरूरत है और घटाना में भी जरूरत है, प्लस माइनस में। गुणा में नहीं जरूरत ना भाग में जरूरत है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टी कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर को गुणा करेंगे तो रेशनल नंबर ही होगा। जो मैंने चावल में चावल मिलेगा तो चावल नहीं होई, मात्रा बढ़ जाए, लेकिन नंबर तो चावल रही, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये P अपान Q इंटू R अपान S, तो गुणा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा, डिनोमिनेटर गुणा। R P अपान Q हुआ पहले गुणा, 2 इंटू 3 कहा चाहे 3 इंटू 2 कहा, बात एक हुई, वही आपका फ्रैक्शन में आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों का अगर बड़ा गुणा करवा तो वह आ जाए जन भाई। अब पहले है क्या मल्टीप्लाई करो तब है क्या मल्टीप्लाई करो, चाहे है क्या मल्टीप्लाई तब है क्या मल्टीप्लाई करो, बात एक ही चीज है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब कहा ना कि किसी चीज में एक को गुणा के तो वही आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे हई बा है ब्रैकेट वाला के गुणा करता है, हेकरा के हेहू में गुणा करके हेकरा के हेहू जोड़ दो, माने P अपान Q को गुणा करिए R अपान S में, फिर जोड़िए, फिर P अपान Q को T अपान U में, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। और किसी चीज में जीरो का मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, P अपान Q का उल्टा क्या होगा, Q अपान P होगा। बात समझ रहा। अब जैसे Q अपान P दोनों को मैंने रेसिप्रोकल आप प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल का उल्टा है, मैंने 1/2 का उल्टा का 2/1 होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, इसलिए हमेशा 1 दिया है। अब एग्जाम्पल 5 दिया है, फिल इन द बॉक्स। अब में तरह पहाड़ तोता की तरह रखे याद, 1 से 9 तक तो ना जबत देता। देखो -5 अपान 7 है और इंटू ये 1 है, तो प्रॉपर्टी में क्या है कि इसके उल्टा से जब भाग गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ उलट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या किया, 1 है, देखिए -3 अपान -5 है, इसका उल्टा का गुणा है तो भी 1 यहाँ हो जाएगा, 0 गुणा कर तो 0 हो जाएगा, सब वही लिखा। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ -3 अपान 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2 अपान 3 हो जाएगा, माइनस। अब बाकी आप लोग लिख लीजिए। अब सब हमारे थोड़ा बताओ कि पढ़े जाना, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम स्टूडेंट नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। मल्टीप्लाई, अब देखा न्यूमरेटर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर पहले तो काट ला, 3 कट गए, तो 1 गुणे 2 2 हो गया, माइनस हो गया, माइनस है। अब 5 से आई 15 हो गया, उसी तरह सब कर लीजिए। सिंप्लीफाई, 1/3 के गुणा पहले हमें करा, फिर 1/3 गुणा हमें करा, सॉल्व कर लो। वही तरह में पहले है के 1/5 के 3/5 में गुणा करो, फिर प्लस करो 1/5 का 1/2, उसी तरह से बाकी कर लीजिए। अब हेकर में क्या बा, हेमे गुणा करा, फिर हेमे गुणा करा, फिर हेमे गुणा करा, अब पहले घटा लो फिर जोड़ दो, चाहे एलसीएम ले लो, सीधे कर दो जनता। अब सोल्यूशन यहाँ पर देला, देख लीजिए कैसे देला। वेरीफाई, अब इसको वेरीफाई करना इसके बराबर में, ज्यादा सुन लीजिएगा। तो हिंट, इवेल्युएट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए, अब मैं हिंट दे रहा हूं। अब ये 2/5 है, 2/5 इंटू 1/2 है कि नहीं है, फिर 2/5 इंटू -1/3 है, फिर 2/5। अब ये कौन सा लाल लगेगा, या तो लाल ही इवेल्युएट कर लीजिए, लाल लगा दीजिए, या इसको करके देख लीजिए, एकदम आ जाएगा। उसी तरह इन सबों का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्लस का प्लस में गुणा होगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हमेशा प्लस होगा, लेकिन प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में तो हमेशा माइनस होगा। न्यूमरेटर में प्लस रहे, निगेटिव न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है, उलट चेंज हो सकेगा। बस इतना ध्यान रखें पड़ेगा। इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कन्वर्ट ऑल द रेशनल नंबर इन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर सेम डिनोमिनेटर। वो इक्विवेलेंट हो गया, छोटा से बड़ा हो गया या बड़ा से छोटा हो गया, इनमें छोटा से बड़ा ही होता है, बड़ा से छोटा। मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन सिंबल, देन मल्टीप्लाई द नंबर, मामला चंगा चंगा हो गया। अब डिवीजन में लिखा जाना,
प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं कि एक रेशनल में दूसरा भाग दें तो रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ डिवीजन बाई वन, वही वही, अब वन से डिवाइड करिए या वन से गुणा करिए वही होगा। पी अपान क्यू को एक से डिवाइड करें तो वही आएगा, क्योंकि एक तो सबका डिनोमिनेटर होता है। अब जीरो से डिवाइड करें, जीरो में किसी चीज से डिवाइड तो जीरो ही होगा जो है, ठीक है ना। और एक इज डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर तो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे? डिवीजन बाई रेशनल नंबर बाई सेल्फ, मतलब ये रेशनल इसको डिवाइड करते हैं वन हो जाएगा। अब देखिए वन इज डिवाइडेड बाई ए रेशनल नंबर। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वन को डिवाइड करिएगा पी अपान क्यू से, मैं समझा रहा हूं, तो वन गुण क्या हो जाएगा? क्यू अपान पी हो जाएगा, तो उल्टा ना हो गए। अब ये उल्टा हुआ कि नहीं? तो वही कह रहा है। अब एग्जाम्पल 6 देखिए, वही चीजें हैं जो मैं यहां पर कहा हूं डिवीजन में, कोई नई चीज नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देखिए -15/17 में ए को भाग दिया गया है तो यही होगा ही होगा। अब देखिए -1 में इसको दिया गया तो इसका उल्टा होगा ही होगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5/6 में 5 है तो 1 होगा ही होगा। 0 में तो 0 होगा ही होगा। अब 3/5 में 5/3 है, लेकिन साइन माइनस है तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सब डिवाइड द फॉलोइंग। अब कुछ कर लो भैया। अब देखिए जो नया नया चीज है वो मैं बता रहा हूं। अभी कह रहा है बाई व्हाट नंबर, ध्यान सुनेगा, ये भी मल्टीप्लाइड। कहने का मतलब कि इस नंबर को किस चीज से हम गुणा करें कि हम ये पाएंगे। तो गुणा करने वाला मान लो कि ए है तो ए गुणे 3/5 इक्वल टू दिस हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हो, और ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये निकल गया। बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड बाई ए, तो मान लीजिए कि ए नंबर है तो दिस डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू दिस 1। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड एम इज इतना, तो 4/5 इंटू एम इज इक्वल टू इतना, तो एम की वैल्यू निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, 1 इज दिस, तो दूसरा ए माने तो ए गुणे दिस इज इक्वल टू दिस। अब इतना तो समझ में पड़े कि बाई व्हाट नंबर, बाई व्हाट डिजिट, बाई व्हाट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, तब जाके सवाल कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर है जो डेसिमल, अब ये देखिए अब डेसिमल में आ गए, और कोई कहेगा डेसिमल हमको नहीं लिखे आवत, फ्रैक्शन भी डेसिमल में होता है। अब वही मैं दे रहा हूं। 2 तरह का डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो मैं बताऊंगा कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। अब स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द डेसिमल फॉर्म, मैं एक एग्जांपल ये लिया हूं। देखिए ये 7/8 कह रहा है। 7/8 कोई सवाल होगा इसमें? देखिएगा ये है तीसरा। माइनस भूल जाइए क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि भाग में निगेटिव नहीं कंसीडर किया जाता है। 7 हो गया। अब जब देखिएगा 8 है, 7 जो 8 से कम बा, तो कोई टेबल है जिसमें 8 का गुणा करे तो 7 से कम हो जाएगा? है, वो 0 है। 0 8 जा 0 या 8 0 जा 0, तो 0 बार ले जाइए या 0 घटाइए, 7 आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद जो है आप दशमलव लगा के कितना हूं दशमलव का शून्य कर दिया, और 7 है उसकी वैल्यू रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जब दशमलव हेजा लगे तो हेजो लगाओ दशमलव। जैसे गंगा जी के पार करब तो कोई बॉर्डर हुई ना, तब ना हो, तो गंगा जी के पार करके दशमलव लगा दो। अब फिर 0 उतर 70 हो गए, 8 8 64, देखिएगा। फिर 0 उतरे 8 7 56, 4 आ गया। फिर 8 5 40, रिमाइंडर 0। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, ध्यान रखिएगा। अब इसको यहां पर मैं लिख दिया हूं। अब देखिए, अब ये इसको नेगेटिव इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके पहले नेगेटिव था, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये 5/3 कहा है कि 5/3 में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। देखा 3 एकम 3। अब ये मत कहिए 3 के पहाड़ अक्सर क्या होला, सब वही मैं कहा हूं 9 तक तोता की तरह, 0 से 9 तक। और 0 का भी टेबल होता है, 0 में 0 0 2 0 0 3 0 पढ़ लीजिएगा।
गूगल में चले जाइएगा। तो एक बार गए, फिर 2 उतरल, फिर दशमलव ऊपर नीचे हो गई, 6 6 6, ये कब खत्म ना हुई है, 6 6 6 6 आता रहेगा। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जब इसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, मैं अब पता नहीं आगे बताएं कि नहीं बताएं, इसको बता देते हैं। देखिए, ये अगर आपका ऐसे है 1.6666 जा रहा, तो ऐसे से लिखेंगे, या शॉर्ट में 1.6 और 2 के बार कहेंगे, तो बार का मतलब 6 रिपीट होता है, हमेशा जाएगा। ये 1 डिजिट में भी आएगा, 2 डिजिट में भी आ सकता है, 3 डिजिट में, उसको ब्लॉक कहते हैं। अब देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। तो अब इसमें लाइक डेसिमल नंबर में बदल, जैसे 3.75 भाई, तो 1 हो ही गया। 1 के बाद दशमलव में, एक के बाद दशमलव का कितना बार, तो ऊपर 2 है तो 2 करके दशमलव हटा दीजिए सब। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन, उसी तो सब काम ने कर दिया। सिंप्लीफाई एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब इसको कह रहा है कि P अपॉन Q में लगाइए, बनाइए। अब सॉल्यूशन फॉर ए, इसी की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब प्लस प्लस को जोड़िए, फिर माइनस घटा दीजिए, तो देखिए प्लस प्लस को जोड़ के आ गया, बात समझ ना। तो अब प्लस प्लस ही आ गया। अब इसमें से इसको घटा दिए, तो ये मिनुएंट है, ये सब्सटेंड है, ये आ गया। अब ये आ गया, तो देखिए 3 दशमलव का, देखिए इसको होल नंबर पार्ट करते हैं, इसको डेसिमल पार्ट करते हैं। तो एक होल नंबर है, तो दशमलव लगा के उतने ही दशमलव पार्ट 3 कर दीजिए, दशमलव को उड़ा दीजिए, आपका हो गया उस फॉर्म में, सिंपल। विदाउट डिवीजन, ध्यान रखिएगा, प्रूव द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें डिवाइड नहीं करना है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें अप्लाई द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। जो है जिसे कह रहा है फैक्टर ऑफ 25 इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। ये किसका है, ये ए का है, और उसका फैक्टर क्या होगा, डिनोमिनेटर है फैक्टर ऑफ 5 and 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, इज ए टर्मिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि कट जाएगा। 361 को देख लीजिए, 361 को फैक्टर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा वो। अब 361 में क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर है फैक्टर ऑफ 2 and 5 and 2, केवल 5 है, 2 नहीं है, इसमें है 5 है। तो अब देखिए 361 5 की डिविजिबिलिटी आता है कि नहीं आता है, तो इसे अगर डिविजिबिलिटी आ गया, ये 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10, तो डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए आंसर इज नो। फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पर हमने मैंने डिनोमिनेटर है जो फैक्टर ऑफ 5 R2, तब ये रूल है डिविजिबिलिटी का, वो देख लीजिएगा यहाँ पर। अब उसी तरह से सॉल्यूशन इसका देखिए, इफ डिनोमिनेटर इज 3 or 7 हेंस इतना इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बिना डिवीजन के कह रहा, तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं लगा। वो मैंने कहा था कि 1 डिजिट का भाग पता होना चाहिए, 2 डिजिट का भाग पता होना, 3 डिजिट। अब यहाँ पर क्या किया गया, 5 का भाग दिया, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 1 हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब एक और बता रहा हूं, विदाउट डिवीजन प्रूव दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर आर द टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए क्या है, अब 30 का क्या फैक्टर ये है। अब देखिए 29 जो है 3 2 5 से डिवाइड होना चाहिए, सिंस 3 इज ए फैक्टर ऑफ कितना 29/30 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये किसी का फैक्टर नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं डिवाइड होगा, 2 से अगर तो 5 से नहीं होगा, इसे नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब उसी तरह देखिए फैक्टर 256 का फैक्टर निकाला है, 2 2 निकाल दिया है। अब 371 2 से डिवाइड होगा, यस। समझ गया ना, 2 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 5 10, 0.5 आ जाएगा। इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली ए फैक्टर ऑफ 2 or 5 इट इज ए टर्मिनेटिंग, अदरवाइज ना। भाई कंक्लूजन दे दिए कि फैक्टर अगर 2 अगर 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग
हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी मैं बता रहा हूं कि ये सब जितने सवाल आप देख रहे हैं, दो तीन चीज बहुत जरूरी है। अब जैसे सवाल आता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपको यह भी समझना चाहिए 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो सीधा और उल्टा दोनों आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पावर 2 है तो 2 का उल्टा 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। पावर उल्टा होता है एक दूसरे का, स्क्वायर का स्क्वायर रूट का वो रिवर्स होता है। स्क्वायर रूट में 1/2 होता है और स्क्वायर में 2 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरा भी मैं बताऊंगा।